माटी महाकाव्य ग्रंथ पर निर्मल सदन छिपेटोला में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में गुरुवर ने भक्तजनों को जीवन में किस तरह से धर्म के मार्ग पर चलते हुए सफल हों, इस पर प्रवचन दिए। जिस प्रकार समुद्र अपने अंदर गहराई लिए होता है, उसी तरह ये मूकमाटी महाकाव्य भी एक सागर की भांति है। ये कहना था मुनिश्री वीर सागर जी महाराज का। निर्मल सदन में चल रही विशेष धर्म कक्षा में मुनिश्री ने कहा कि इस काव्य को रचित करने वाले गुरुवर आचार्य श्री गुणों के सागर है। जिस प्रकार रत्न की कीमत नहीं आंकी जा सकती, उसी प्रकार गुरुवर के अंदर छिपी हुई प्रभु भक्ति को आंका नहीं जा सकता। यह मूकमाटी महाकाव्य वर्णन चल रहा है उस जीवन के विकास यात्रा का। प्रतिदिन सभी लोग, हम सभी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस काव्य की गहराई तक प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी गहराई अथाह है। जिस प्रकार समुद्र अपने भीतर गहराई लिए हुए होता है, वैसे ही ये काव्य भी अपने भीतर उतनी ही गहराई को लिए हुए है। गहराई में जितना उतरा जाता है, वहाँ हमें रत्न मिलते हैं। गोताखोर जितने नीचे पहुँचता है, उतने ही बेशकीमती रत्नों को लेकर के आ जाता है। ऐसे ही ये काव्य भी एक सागर की भांति ही है, क्योंकि इसकी रचना करने वाले लेखक कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, वो भी ज्ञान के सागर ही हैं, विद्या के सागर ही हैं। नाम के ही सागर नहीं हैं, गुणों के भी वे सागर हैं। धर्म कक्षा में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने भक्तजनों को बताया कि जिस वृक्ष की गहराई जितनी अधिक होती है, उतना ही वो वृक्ष फल और पुष्पों से लदा होता है। इसी तरह मानव को अपने भाव अच्छे रखने के लिए गहराइयों में उतरना होता है। इसके लिए उसे साधना करनी होगी। ये साधना काफी डिमांड करती है। इसके लिए साधक को अपने जीवन से आराम को छोड़कर अपने जीवन को प्रभु साधना में लगाना होता है। जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वो उतना ही फला फूला रहता है, हरा भरा रहता है, सुगंधि से पूरा रहता है, फलों से लदा हुआ होता है, पुष्पों से दोलायित होता है। हम भी अपने जीवन को उस सुंदर वृक्ष की भांति बनाना सीख लें। ऊपर उठने में जितना परिश्रम नहीं लगता है, नीचे उतरने में उतना अधिक परिश्रम लगता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। ऊपर हम कथनचित अच्छा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें दिखलाई पड़ जाता है, लेकिन नीचे वाली बात, गहराई वाली बात किसी को नहीं दिखती। ना सामने वाला देख सकता, ना हम स्वयं देख पाते हैं। हाँ, उसे सिर्फ भावों से हम परख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे इन दृश्यमान चक्षुओं से नजर नहीं आएगा, इन आँखों से नजर नहीं आएगा। वो नजर आएगा अंदर की भावनाओं से नजर आएगा। तो उसे देखना सभी लोग सीखें, इतना हम कहना चाह रहे हैं। और नीचे गहराई में उतरने के लिए एक साधना की आवश्यकता होती है। जानते हो कौन सी साधना? कषायों को जीतने की साधना, मन को जीतने की साधना, विकृतियों से ऊपर उठने की साधना। और वह साधना बहुत कुछ डिमांड करती है, मांग करती है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा मानव कल्याण के लिए रचित मूकमाटी महाकाव्य पर निर्मल सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की विशेष धर्म कक्षा में भागीदारी कर भक्त अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। मुनिराज ने एक श्रावक को भगवान तक पहुंचाने की यात्रा का पूरा वर्णन किया है मूकमाटी में। एक साधारण मानव किस तरह से भगवंत को प्राप्त कर सकता है, ये सब कुछ मूकमाटी में बताया गया है। सारी श्रद्धा पूर्वक जो भी काम करेंगे हम, तो भगवान बन सकते हैं। देखिए, मूकमाटी एक ऐसा ग्रंथ है जो आत्मा से परमात्मा बनाने की कला को सिखाता है। जिस तरह से हमारे आत्मा में कर्म पड़े हुए हैं, उन कर्मों की निजरा करके हमें
उसका उत्थान करके आत्मा को परमात्मा बना देता है। यही मूक-माटी में का एक उद्देश्य है। मूक-माटी ग्रंथ का यही एक सार है, जो आत्मा को परमात्मा बनाने का। धर्म कक्षा में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सितंबर माह में आने वाले 10 दिवसीय पर्युषण व्रत पर्व में भक्तजनों से प्रभु भक्ति के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान कर रहे हैं। मुनि श्री ने बताया कि ये पर्युषण व्रत पर्व आत्म शुद्धि के पर्व होते हैं। छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।